नमस्कार साथियों। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी थे डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको हार का सामना करना पड़ा है। जिसके बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो है कांग्रेस का, उसमें कहीं ना कहीं दरार देखने को मिल रही है। दरार इसलिए क्योंकि हरियाणा आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है अनुराग ढांडा, उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाते हुए यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं पर और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाया है। कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला, उनका जो इलाका है वहां से अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे, यहाँ पर इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको वहां से 17,000 वोट कम मिले। साथ ही यहाँ का जो अन्य इलाका पड़ता है जहां पर कांग्रेस का यहाँ पर एक तरह से पकड़ मानी जाती है, वहां से कम वोट मिलने के कारण आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने उन पर निशाना साधा है और क्या कुछ आरोप लगाया है, चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर अनुराग ढांडा का कहना है कि आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ पर सुशील गुप्ता मैदान में थे, लेकिन जो कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उनके इलाके से वो पिछली बार विधानसभा चुनाव में 700 वोटों से हारे थे। लेकिन यहाँ से इस बार जो इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी है डॉक्टर सुशील गुप्ता, उनको 17,000 वोटों से हार मिली है। वही कुछ ऐसा ही अशोक अरोड़ा के इलाके में देखने को मिला। साथ ही जो राजौंद और लाडवा जो विधानसभा है, वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि ये जो इलाके पड़ते हैं ये कांग्रेस के प्रभुत्व वाले माने जाते हैं। इसी के आधार पर यहाँ पर अनुराग ढांडा ने आरोप लगाया है कि ये जो क्षेत्र थे, यहाँ पर जो कमान थी चुनाव की, वो कांग्रेस के नेताओं में थी, कांग्रेस के नेताओं के हाथ में थी, इसलिए यहाँ पर सवाल उठना लाजमी है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक इत्तेफाक की बात बड़ी है कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता ही भीतरघात होने का आरोप लगा रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, तो इस तरह के सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है। साथ ही यहाँ पर जो आरोपों का जो सिलसिला था वो यहाँ पर नहीं रुका और अनुराग ढांडा ने यहाँ तक कह दिया कि कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या करने की कोशिश की गई। उनका ये कहना था कि हरियाणा में यहाँ पर आम आदमी पार्टी नए जीवन का संचार कर रही थी, तो इसके चलते यहाँ पर उनको सबको लग रहा था कि यहाँ पर अगर कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है, अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है यहाँ पर, तो जो यहाँ की बड़ी पुरानी पार्टियां हैं वो हवा में उड़ जाएंगी, जिसके चलते नया जीवन देने वाले यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है उसकी भ्रूण हत्या की कोशिश की गई। वही जो लोकसभा प्रत्याशी थे डॉक्टर सुशील गुप्ता, उन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात को कहा कि जो विचार थे, जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये अनुराग ढांडा के निजी विचार थे, इनका पार्टी लाइन से कुछ भी लेना देना नहीं है। साथ ही आम आदमी पार्टी के जो हिसार से उपाध्यक्ष थे राजरूप छात्र, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के जो लोग थे, बाकी की जो पार्टियां थी, उन्होंने अपना राजनीतिक धर्म नहीं निभाया, जिसके चलते यहाँ से आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो गठबंधन था ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी यहाँ पर। जिसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता कि आने वाले चुनाव में यहाँ पर विधानसभा में यहाँ पर या बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी, क्या यहाँ पर हर सीट पर यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर आम आदमी पार्टी के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो अनुराग ढांडा ने जो आरोप लगाए हैं, इनका कोई ना कोई यहाँ पर सोल्यूशन निकाला जाएगा, या फिर कांग्रेस के नेता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। साथ ही हम आपको बात बताते चले यहाँ पर कि यहाँ का जो इलाका पड़ता है, जो किलायत का जो इलाका है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में, यहाँ पर जो गुहला चीका का जो इलाका पड़ता है, जो शाहबाद का जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर कांग्रेस का कोई भी विधायक नहीं है, लेकिन यहाँ से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन डॉक्टर सुशील गुप्ता को अच्छा खासा वोट मार्जिन मिला है, जिसके कारण यहाँ पर जो अनुराग ढांडा के जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं वाजिब नजर आते हैं। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि यहाँ पर कांग्रेस इनको आरोपों को किस तरह से लेती है, या फिर जो आम आदमी पार्टी उसका शीर्ष नेतृत्व इन आरोपों को खारिज करता है या फिर इस पर सहमति जताता है।